में जो औरतों के पर्दे के बारे में वो भी क्लियर बता दें। कुरान मजीद में दो मकामात के अंदर ये बात ज़ेर बहस आई है कि जब मर्द और औरतें आपस में मिलती हैं तो उन्हें क्या आदाब पेश नज़र रखने चाहिए। जो तफसीली हिदायत है वो कुरान मजीद की सूरह नूर के अंदर नाजिल हुई है, और सूरह नूर के अंदर अल्लाह ने बताया है कि सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा, ये सूरत हमने नाजिल कर दी है और फ़र्ज़ कर दी है क़यामत तक के लिए। उस सूरत के अंदर औरतों के मर्दों से मिलने के जो आदाब बयान हुए हैं वो कुल मिलाकर 3 हैं। उन 3 में से 2 मर्द और औरत दोनों के लिए यकसा हैं, बराबर हैं, और तीसरा वो औरतों के लिए ख़ास है। पहला क्या है कि जब मर्द और औरत मिलें तो अपनी निगाहों को झुका दें। निगाहें शर्म व हया वाली हों, टिकटिकी बांध के खदोखाल का जायज़ा लेने वाली ना हो, हया बाख्तगी वाली ना हो, बल्कि उनके अंदर मॉडेस्टी हो, हया की नज़र से देखो। औरतों को भी कहा है, मर्दों को भी कहा है। ये पहली हिदायत है। दूसरी हिदायत अल्लाह ताला ने ये दी है कि मर्द और औरत जब मिलें तो अपनी शर्मगाहों को, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को इस तरह से ढांपो, इस तरह से छुपाओ कि उनकी हिफाजत हो। यानी जो पार्ट्स हैं उनको भी, और उनके जो मुकद्दमात हैं, उन तक पहुंचने की जो चीज़ें हैं उनको भी अच्छी तरह कवर करो, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान में ख़वातीन कपड़े पहनती हैं। ये दूसरी हिदायत है। मर्दों को भी की गई है, औरतों को भी की गई है, दोनों को बराबर की गई है, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के लिए यकसां अल्फाज आए हैं। तीसरी जो हिदायत है वो सिर्फ़ औरतों के लिए ख़ास है, और ये बताया है कि ये औरतें ज़ेब व ज़ीनत करती हैं, बनती संवरती हैं, ये इनकी खिलकत और फितरत में है। तो जिस वक़्त ये आराइश और ज़ेबाइश करें, आराइश और ज़ेबाइश का मतलब क्या होता है, वो जो हमारी ख़वातीन शादी के मौके पे करती हैं, हाथ में कड़ा पहन लिया, नाक में एक नत्था लगा लिया, यहाँ पर कोई बाली पहन ली, कोई रूटीन की चैन पहनी हुई है, आप घर से निकल गए हैं, ये आराइश या ज़ेबाइश उस तरह की नहीं होती। तो ज़ीनत आपने की हुई है, आप बन सवर के निकल रही हैं। तो जब आप बन सवर के निकलें तो तीसरी हिदायत ये की गई है कि इस वक्त जब आप बन सवर के निकल रही हैं तो वो जगह जो आपसे आप ज़ाहिर हो जाती हैं, जैसे हाथ, पैर, चेहरा, इनके अलावा ज़ीनत के जो मौक़े हैं जहाँ पर ज़ीनत की हुई है, सीने पे ज़ेवर पहना हुआ है, पाँव में पाजेब पहनी हुई है, वो गैर महरम लोगों के सामने नुमाया नहीं होगा। ये है जी कुल मिला के हिदायत। इसमें एक लफ्ज़ का इजाफ़ा नहीं है, कुरान में एक लफ्ज़ की कमी नहीं है। अब जिस वक़्त हम अपनी बच्चियों को ये 3 चीज़ें बताएंगे, 3 चीज़ें बताएंगे ना पहले, और ये कहेंगे कि बच्चियों ये 3 चीज़ें हैं जिसका तुमने एहतमाम करना है, ये लाजिम है, ये अल्लाह को मतलूब है। तो अब इन 3 चीज़ों पर एहतमाम का सफ़र शुरू होगा। जब इनका सफ़र शुरू होगा तो वो फिर आखिर में जाके हया के जज्बे में ढलेगा। उसके नतीजे में ये दुपट्टा और सर की ओढ़नी का तसव्वुर सामने आएगा। उसके नतीजे में बाल को बिखरा कर इस तरह मर्दों के सामने चलते फिरने का तसव्वुर ख़त्म होगा। हम करते क्या हैं, हम शुरू वहाँ से करते हैं कि जिसका बाल नज़र आ गया वो तो जहन्नम में जाएगी, तो वो जो पीछे के 3 काम होने थे वो भी नहीं हो सकते। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, यहाँ से आपने शुरू करना है। ये 3 चीज़ें पूरी होंगी तो फिर इसके बाद इनके एहतमाम का जज्बा पैदा होगा। आपने देखा कि दुनिया में जब लोगों ने शर्मगाहों को छुपाया तो महज दुपट्टे तो नहीं बांधे ना अपने ऊपर, एहतमाम किया, उससे आगे बढ़ के ओढ़नियाँ ली, सीनों पे डाली, खदोखाल नुमाया ना हो, शर्मगाहें और महफूज तर हो जाएं। तो ये एहतमाम आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है, इससे हया और मॉडेस्टी का जज्बा पैदा होता है। बड़ी महमूद चीज़ है सर की ओढ़नी और दुपट्टा। ये असल में उसी जज्बे का इजहार कर रही होती है कि पीछे की 3 चीज़ों पर मैं इस कदर मजबूती से खड़ी हुई हूँ कि देखो उसकी अलामत मैंने यहाँ तक नुमाया कर दी है। लेकिन हम जो काम करते हैं वो शुरू वहाँ से करते हैं। तो वो बच्ची कहती है कि अगर इसकी भी इजाज़त नहीं है तो फिर बाकी चीज़ों को भी मैं नहीं मानती, फिर मैं हाफ स्लीव्स भी पहनने पे आमादा हो जाती हूँ। तो हमारी गलती ये है। बाकी अगर जो बिलुमूम लोगों को एक गलतफहमी हुई है वो सूरह अहज़ाब की एक आयत से हुई है। वहाँ पर भी वही मसला है। जब पैगंबर को ये कहा कि अब फ़ैसले का वक्त आ गया है तो जो पैगंबर के मुखातबीन थे उन्होंने मुसलमान औरतों को ईज़ा देना शुरू की, धमकाना शुरू किया, यहाँ तक
کہ جب صبح منہ اندھیرے خواتین کھیتوں میں رفع حاجت کے لیے جاتی تھی تو بعض منافقین ان پہ حملہ آور تک ہو گئے، یہ کہہ کر کہ بھئی ہم سمجھے تو لونڈیاں جا رہی ہیں۔ تو اس موقع پر کہا کہ مومن عورتوں باہر نکلو تو اپنی یہ جو دوپٹے ہوتے ہیں ان کو ذرا اپنے چہروں پہ گرا دو، کیوں؟ این یعرفن ولا یؤذین، تاکہ تم پہچانی جاؤ اور تمہیں اذیت نہ دی جائے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یہ جو کوئی تمہیں اذیت دینا چاہتے ہیں بدترین قتل ہو جائیں گے۔ اب کوئی شخص کھڑے ہو کر کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ عذاب میں کہا ہے کہ سر کی اوڑھنیوں کے دوپٹے منہ پہ گرا لو، نقاب تو فرض ہو گیا، تو پھر میں اس سے اگلی بات بھی کروں گا کہ وہ جو شخص نقاب میں کسی عورت کو دیکھتا ہے اس کو قرآن نے کہا بدترین اور عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہاں پر آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کو سمجھا گیا ہے، وہاں یہ زیر بحث نہیں ہے۔ تو یہی کل ملا کر میل جول کے آداب ہیں، اس کے آگے دین میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن کوئی خاتون آگے بڑھ کے نقاب کرتی ہے، رسول اللہ کے دور میں خواتین نقاب کرتی تھی، پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے، تو یہ اصل میں اس کی اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق کا اظہار ہے۔ لیکن اس کو ڈھانپنے کے بعد اپنے آپ اور اپنے تعلق کو تو مضبوط کرنا چاہیے اللہ سے، دوسری عورتوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھو تم اگر یہ نہیں کر رہی تو اب جہنم میں جلو گی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جو نقاب کرتا ہے ہمارے لیے وہ اسی طرح محترم ہے جو دوپٹہ پہنتا ہے۔ جو دوپٹہ نہیں پہنتا ہمارے دل میں اس کے لیے یہ دعا ہے کہ وہ دوپٹہ پہننا شروع کر دے، لیکن میں اس کے بارے میں، یہ اللہ کا دین اور قرآن اس کے بارے میں کبھی یہ فتویٰ نہیں دیں گے کہ تم جہنم میں جلا دی جاؤ گے۔ تو اگر آپ اپنے رویے میں اعتدال رکھیں تو کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا۔